Hey guys, and welcome back. So it is Tenzin Chosang vlog. So आज का जो व्लॉग होगा वो सिर्फ हिंदी में होगा क्योंकि जो मैं आपको जो ये मैसेज देना चाहता हूँ वो सिर्फ हमारे इंडियन भाइयों और बहनों के लिए है, स्पेशल फॉर और ना कि विदेश, सिर्फ इंडियन। और ये जो व्लॉग क्यों बना रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले दो तीन दिन में एक वीडियो इतना वायरल हो रहा है, वो भी हमारा श्री हिज होनीस दलाई लामा जी के बारे में हो रहा है, हमारे गॉड के बारे में हो रहा है। हमारे तिब्बत का किंग एक लीडर बोलता है, एक हमारे गॉड, उनके बारे में एक वीडियो वायरल, वो भी क्या बोलूँ यार, गलत, एक सेक्सुअल। कौन कौन लिखता है ऐसे बेवकूफ़? कौन लिखता है यार? इंसान है क्या? अरे वो गुरु जी है यार। चलो कोई नहीं, अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो इसका ये जो स्टोरी है मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लो, फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊँगा। आप टीवी में देख लो। Can I hug you? It's a question. 여름 미션도 지금 다음 날 देखो अभी जो बच्चे यहाँ पे खड़ा है नीचे, 거기 저 여름 미션도 다음 주로 해놨어. 그래, 야우르질 학 쟁여주기도 있어. 학 쟁여주기도 있어. 오케이, come. Who's here? देखो कितना प्यार हो रहा है दोनों के बीच में। Then I think finally here also. And suck my tongue. खेल रहा है दोनों, आपस में खेल रहा है। Thank you. आपने बिल्कुल अफवाह फैला दिया यार, मीडिया वालों ने। We are same human brothers, sisters. वाह कितना प्यार हो रहा है। Thank you. Now you should look those good human beings who create peace, happiness. You should not follow those human beings who always killing other people. You should not look these people. देखो गाइस, तो फिर अभी आप सब ने देख चुका होगा कितना प्यार हो रहा है और दलाई लामा जी और बच्चे के बीच में कितना प्यार मोहब्बत। एक वो हमारा होनी सा दलाई लामा, उनको वो बच्चे को पहचानता भी नहीं है, फिर भी इतना प्यार हो रहा है। वो बच्चे भी दलाई लामा जी को कितना प्यार दे रहा है, कितना हंसी मजाक से खेल रहे हैं दोनों। अरे यार आप लोगों ने इतना इतना अफवाह फैला दिया यार। दलाई लामा जी सबसे हंसी मजाक खेलता है, चाहे वो बुढ़ा हो या चाहे बुढ़ी हो, स्पेशल पर सबसे मजाक, सबसे ज़्यादा मजाक करता है किड बच्चे से। एक छोटा बच्चा हो गया या 12-13 साल जो भी हो, बच्चे से बहुत प्यार करते हैं दलाई लामा जी। आप लोग ने तो इतना वायरल कर दिया, एक जीप निकालने से। जीप टेस्ट तो नहीं किया, चलो टेस्ट करते भी क्या होता है यार। सामने उनका वो बच्चा, खुद का फैमिली साथ में था, पीछे जो बैठा था कितना पब्लिक ऑडियंस। अरे वहाँ पे ऑडियंस काफ़ी कितना था, 200-300 शायद 1000 कुछ करीब होगा। बाय द वे मैं वहाँ पे नहीं था, तो फिर मैंने टीवी देखा और टेलीविज़न पे देखा, तो फिर उसके पीछे वो बच्चे का फैमिली, पूरा फैमिली था उसका, पाप माँ आंटी अंकल सब था वहाँ पे। तो फिर जब उनका फैमिली ने इतना आवाज़ नहीं उठाया तो आप क्यों उठा रहे हैं? वैसे आवाज़ जो उठाने का बात ही नहीं है ये जो बात। अरे यार क्या है यार, आप लोग भी यार, अगर वीडियो डालना होगा ना पूरा
जो वो कितना वीडियो था, तकरीबन 1-2 मिनट का था, वो पूरा डालो फिर। क्या हो गया, इतना एडिट करके रील में डाल रहा है यार। अपना नाम बनाना चाहता है तू, एक वीडियो वायरल करना चाहता है। 5 मिलियन का फॉलोवर है इंस्टाग्राम में। और क्या साबित करना चाहते हैं आप, ये बताओ। क्या हमारे सिर्फ गुरुजी मिला क्या आपको नीचे दबाने के लिए, और कोई नहीं मिला? सोचता होगा यार, तिब्बत लोग तो, तिब्बत के पास ना वो है, क्या बोलते हैं, ना फ्रीडम है, ना उनके पास जगह है। अरे भाई, हमारे पास दिल है, दिल। हमारा गुरुजी बोलता है कि दलाई लामा, हजी सोनी दलाई लामा जी बोलता है कि हमेशा मन साफ होना चाहिए, एक सच्चा इंसान बनो। अभी जो ये दलाई लामा जी है, 14 दलाई लामा है, तो फिर इससे पहले 13 था, 13, 12, 11। वो एक गॉड है, वो अवतार, भगवान का अवतार लेके इंसान के रूप में आता है। अरे आपने तो इनको तो बिल्कुल यार, क्या बोलते हैं, एक आम इंसान जैसा बना दिया यार। ये आपका जैसे वो बंदे नहीं है। 5 मिलियन फॉलोवर क्या है यार? आपको क्या लगता है ये 5 मिलियन फॉलोवर ज़्यादा है क्या? ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, आपका ये 5 मिलियन के थोड़ी वजह से हो रहा है। ये जो हो रहा है गलत हिसाब से हो रहा है। एक अच्छा बनाओ, अगर आपको वायरल करना हो तो। आपका नाम भी यार बार बार मैं बोलती रह रहा हूँ। व्हाट नॉनसेंस मैन। हमने अभी तक इंडिया में जितने भी धर्म है उनके बारे में एक बार भी ना जात जात बात का कुछ भी किसी के बारे में मजाक नहीं उठाया, ना कभी उठेगा। आप लोग खुद का ये जो आ, क्या बोलते हैं, मीडिया में देख लो। पहले एक मूवी आया था, वो कौन सा मूवी था, पठान। दीपिका पादुकोण ने ये जो पहना था, कि ये कौन सा कलर का पहना था, ये ऑरेंज कलर का एक सूट पहना था, उसमें कितना बवाल कर दिया। ये तो हमारा ये धर्म का कपड़ा है बोल के। अभी यार, एक कपड़े में इतना बवाल किया उसने में उस टाइम पे। अभी जो आप बोल रहे हो वो तो हमारा एक गुरुजी के बारे में बोल रहे हैं, वो भी सेक्सुअल। क्या यार, पब्लिक सामने ऐसे कौन करता है यार? नहीं करेगा। चलो, आप है ना एक सोचो, जैसे कि बंद कमरे में होगा तो बात अलग है। आप सोच सकते, हाँ सोच सकते हैं, आपके पास सोचने का दिमाग है। पब्लिक सामने ऐसे कौन करेगा यार? वो भी बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पे यार। ऑन द कैमरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, पब्लिक सामने है, पूरा लाइव, पूरा वॉल दिख रहा है। ऐसा कौन कर सकता है? क्या क्या नाम लिख रहा है यार एक्चुअली वो। क्या कोई यूट्यूबर तो अपना यूट्यूब में पोस्ट भी कर रहा है वो वाला, जो कमेंट लिख रहा है वो भी क्या है, दिमाग खराब। उस यूट्यूबर ने पोस्ट कर दिया, फिर सब लोग बोल रहे हैं हाँ ऐसा है वैसा है। व्हाट इज दिस मैन? हमारा जो एक जात है तिब्बतन, एक बुद्धिस्ट, वेरी सिंपल है। काइंडनेस, लव, कंपेशन। क्या है यार, हमारे में ऐसा होता है। हमारे गुरुजी बोलते हैं हमेशा साफ रहो, किसी और के बारे में आ, हमेशा भलाई के लिए बोलो, झगड़ा ना करे, हमेशा ऑलवेज बी हैप्पी रहो, खुश रहो, हमेशा तकलीफ ना पहुँचाए। तुम लोगों ने तो यार, अगर ये जो मेरा ये जो वीडियो है ना तेरे पास पहुँचा ना, तू ज़रूर देख लेना। व्हाट नॉनसेंस मैन, व्हाट हैपेंड टू यू? क्या है यार, दिमाग खराब। अगर तूने मुझे कुछ किया ना बोल देना। मैं बीड़ में रहता हूँ, बीड़ में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना? हमारा पूरा टिबेटन लोगों का
दिमाग ख़राब कर दिया 2-3 दिन से। मैं एक दिन तो खाना भी नहीं खाया मैंने, एक दिन ना लंच हो रहा है, ना ब्रेकफास्ट हो रहा है, ना डिनर हो रहा है। बस छोटा मोटा खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, कुछ 1-2 चम्मच खा रहा हूँ। एक मन भी नहीं हो रहा है खाने का। मैं वही सोच रहा था मैं वीडियो बनाऊंगा। आज तो मैं बना के रहूँगा, आज मैं ये वीडियो जो है ना पोस्ट करते रहूँगा। चलो दिमाग खराब। और हमारा अपना, अगर ये जो वीडियो देखने वाला हमारा अपना टिबेटन भाइयों और बहनों होगा तो बी कूल, हमेशा खुश रहो और ऑल इज वेल। अनि दलाई लामा जी हमेशा बोलता है कि आप बुरा ना सोचो किसी और के बारे में। हमने वो काम नहीं करना है, ठीक है ना। खुश रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर आप जी को इस होलीनेस दलाई लामा जी को एक बार भी और दोबारा से कुछ वीडियो या कुछ पोस्ट किया गलत तरीके का, पुलिस कंप्लेंट करूँगा तेरे से, कोर्ट में जाके एफ दर्ज करूँगा। दिमाग खराब बोल दिया। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ मीडिया वालों, और बाद में कभी भी, बाद में चाहे जो भी हो, चाहे टिबेटन, इंग्लिश, हिंदू, इंडियन, जो भी हो, प्लीज़ फेक न्यूज़ कभी मत डालना। और वीडियो डालना हो तो बिल्कुल रियल वाला डालो, आपको भी प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगा, हमारी तरफ से मिलेगा, सबको तरफ से मिलेगा। हम सब मीडिया वालों को देखते हैं, हम हमेशा मीडिया वालों से और मीडिया वालों को रिस्पेक्ट करते हैं। इस बार यार मीडिया वाला नहीं था, हद कर दिया यार, नाम बदनाम करके रख दिया है आप लोगों ने। तो एक वीडियो, जिसने भी ये वीडियो डाला है ना, पहले सबसे पहले डाला होगा उसने तो आप सबका नाम बदनाम कर दिया है कि नहीं। सेम ऑन यू मैन। वेरी बैड। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबसे, जिसने भी ये जो वीडियो पोस्ट किया है, चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक या यूट्यूब में डालो, आप गुरुजी, अपना गुरुजी को एक सॉरी बोल के या मैसेज या कुछ जाके अगर बोलेगा तो बहुत अच्छा होगा, या मेल करेगा तो मेरे हिसाब से सच में फिर हमारा टिबेटन जितना भी हो सबका दिल खुश हो जाएगा अगर आप सॉरी बोलेगा तो एक बार, रियली। चलो यार ठीक है, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। मुझे यही कहना था। अरे वो बच्चा भी खुश नसीब था यार, गला मिला है, गले हक किया, किस भी किया, बहुत खुश नसीब है वो। उस बच्चे ने ना अगले जन्म कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा, तभी तो गुरु जी के सामने आया, बात किया, हक किया, किस भी किया। बहुत ही लकी इंसान है वो, बहुत लकी, सच में बोल रहा हूँ। मैं एक टिबेटन हूँ, मैंने अभी तक दलाई लामा जी को मैंने दूर से देखा, दूर से एक बार दर्शन किया, बस इतना। मैंने बात भी नहीं किया, हम लोग को इतना ना बात करने का टाइम मिलता है गुरु जी से। अरे यार वो बच्चन ने तो बात भी किया यार, बात किया फ्रेंड जैसे कि अपना फैमिली जैसे बात हो रहा है यहाँ पे। वेरी लकी गाइस मैन, बहुत ही खुश नसीब था वो लड़का। जय हिंद, जय भारत, जय तिब्बत।